दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद संकट मोचन का रूप लेकर आए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने अपने बल्ले से किया चमत्कार। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की भरमार के साथ बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में जड़ दिया एशिया कप का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज तर्रार यारकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और दोस्तों फिर सर जडेजा की फिरकी के माया जाल में बुरी तरह फंसते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने टेके घुटने। तो वही दोस्तों इस प्रकार से भारतीय टीम ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीतकर दे दी पाकिस्तान को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर 4 मुकाबले की पूरे रोमांचक हाईलाइट परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच एशिया कप का रोमांचक सुपर 4 मुकाबला खेला गया। जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की कमान एक बार फिर से कप्तान बाबर आजम के कंधों पर सौंपी गई। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही पाकिस्तान के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों इसके बाद नेशनल एंथम के बाद इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होती है। जहां पर दोस्तों भारतीय पारी के लिए शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों इनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जबकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज तर्रार गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं। जहां पर उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ही पटकी हुई गेंद पर वन बाउंड चौका फाइन लेग की दिशा में जड़ देते रोहित शर्मा। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और फाइन लेग की दिशा में करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा के द्वारा शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह। जहां पर नसीम शाह के द्वारा अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से शुभमन गिल को खासा परेशान किया जाता है और इस प्रकार से इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी करते हुए अपने दूसरे ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 10 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा का सामना होता है एक बार फिर से शाहीन अफरीदी से। जहां पर शाहीन अफरीदी एक बार फिर से टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधा अंदर की तरफ आती है और रोहित शर्मा के स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है। जहां पर रोहित शर्मा मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली मैदान पर आते हैं जिनका सामना होता है शाहीन अफरीदी से। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद एक बार फिर से विराट कोहली के लिए काल बनकर आती है और तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और विराट कोहली के स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है। जहां पर विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया एक ही ओवर में 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह क्रीज पर डटे हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद उनका साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। तो वह दोस्तों पाकिस्तान के लिए चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हरीश राव आते हैं और आते ही श्रेयस अय्यर को अपना शिकार बनाकर ले जाते हैं। जहां पर श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पहली गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। यहाँ पर दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से हरीश राव के द्वारा शानदार वापसी की जाती है और इसी ओवर की अंतिम तेज गति से फेंकी गई गेंद इंस्विंग होकर सीधा अंदर की तरफ आती है और शुभमन गिल के ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल भी 14 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की मौजूदगी होती है। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 85 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को डबल में और 4 को 6 में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर देखते देखते 220 रनों तक पहुंच जाता है।
और इसके बाद दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने शतक के काफ़ी करीब पहुंचने लगते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 42वें ओवर में हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में ईशान किशन भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर ईशान किशन भी बैक टू बैक 4 करारे चौके जड़कर एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए जाते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अब 43वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नसीम शाह आते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 44वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं स्पिन गेंदबाज शादाब खान। जहां पर दोस्तों ईशान किशन के द्वारा धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिलती है और शादाब खान के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के ईशान किशन के द्वारा लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका जड़ते हुए 90 गेंदों में ईशान किशन के द्वारा अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 46वें ओवर में नवाज के एक ही ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए हार्दिक पांड्या भी 85 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 4 ओवरों का खेल बचा होता है। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हुए दिखाई देते हैं और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 47वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 47वें ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 4 चौके लगातार चढ़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया 300 रनों के पार पहुंच जाती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों का रौद्र रूप देखने को मिलता है और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 12 गेंदों में 40 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 340 रन बना लेती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 341 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हार्दिक पांड्या और ईशान किशन धुआंधार शतकीय पारी खेलकर नाबाद लौट जाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी और हरीश राव 2-2 विकेट लेकर के जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत होती है। जहां पर दोस्तों टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इमाम उलक और फखर जमान मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां पर दोस्तों पहली ओवर की दूसरी तेज गति से फेंकी गई इंसू गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ईशान किशन दस्तानों में चली जाती है। और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही फखर जमान को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में इमाम उलक भी गलत कॉल का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन के द्वारा फेंका गया डायरेक्ट थ्रो इमाम उलक को रनआउट कर देता है और इस प्रकार से इमाम उलक की पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जाते हैं और इस प्रकार से उनका यह ओवर मेडन जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। जहाँ पर उनका सामना होता है नए बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रिजवान हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आजम भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और फाइनल की दिशा में करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंड चौका जड़ देते हैं। और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या के दूसरे ओवर में कुल 10 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहाँ पर दोस्तों एक सटीक लाइन लेंथ के तहत जसप्रीत बुमराह के द्वारा गेंदबाजी की जाती है। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जसप्रीत बुमराह को संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और 4 सिंगल की मदद से जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में कुल 4 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना अपनी टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए टीम को अच्छे स्कोर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान को विराट कोहली के डायरेक्ट थ्रो से रनआउट का शिकार होना पड़ता है। और इस प्रकार से मोहम्मद रिजवान 38 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाबर आजम का साथ देने के लिए सलमान आगा खान आते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सिंगल डबल की मदद से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 25वें ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से पाकिस्तान पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान की बड़ी मछली का शिकार करते हुए बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां पर बाबर आजम 52 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिकार अहमद आगा खान का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कचुए की चाल से पाकिस्तान की पारी को एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं।
लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है इफ्तिकार अहमद से और शुरुआत की 2 गेंदों में इफ्तिकार अहमद करारे 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से कुलदीप यादव पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में एक गलत कॉल का शिकार हो जाते हैं, जहां पर उन्हें रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों इफ्तिकार अहमद के आउट होते ही नए बल्लेबाज के रूप में शादाब खान की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शादाब खान भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाता है और अपने लगातार विकेट अंतराल गंवाने के बाद पाकिस्तान की टीम मात्र 200 रनों पर ही ढेर हो जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस रोमांचक सुपर 4 मुकाबले को पूरे 141 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर लेती है।